हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में संख्या के चैप्टर का पर्सनली 12.1 का पर्सन 100 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। पर्सन 100 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्सन एक क्या कह रहा है। एक संगठन में पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए, ठीक है। एक सर्वेक्षण किया गया पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु के महिलाओं के बीमारी और मृत्यु दर का, ठीक है, कारणों का पता लगाने सर्वेक्षण किया गया प्रतिशत में। तो देखिए क्रम संख्या दिया गया 1 से 5 तक या 6 तक, कारण दिया गया, महिला मृत्यु दर दिया गया। पहला आपका नंबर में क्या, जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8% महिला मृत्यु दर है। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अवस्था में 25.4% है महिला मृत्यु दर। फिर छत्ती में 12.4 महिला मृत्यु दर है। फिर हृदय वाहिका अवस्था में 4.3 महिला मृत्यु दर है। श्वसन अवस्था में 4.1 महिला मृत्यु दर है। और अन्य कारण में 22.0 महिला मृत्यु दर है। 22.0 महिला मृत्यु दर है। तो देखिए आपको निकालने क्या बोला प्रश्न में, पहला भाग में आपको निकालने में ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। आलेखीय रूप में निरूपित करने बोला, मैंने तो आलेख बनाने बोला। तो इसका आलेख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस चैप्टर में आपको 3 चीज बनाना, तो यह शब्दों के आधार पर है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, दंडालेख, ठीक है। तो हमें दंडालेख बनाना पड़ेगा। चित्र बारंबारता बहुभुज भी बनाया जाता है, लेआउट बनाया जाता है संख्या के आधार पर, ये आपको शब्दों के आधार पर, इसीलिए इसके लिए हम क्या बनाएंगे, दंडालेख बनाएगा, ठीक है। दंडालेख कैसे बनाया जाता है मैं भी आपको पता होगा, ठीक है, वो भी ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। दूसरे भाग में आपको बोला गया कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। दूसरा भाग में बोला गया, तीसरा भाग में बोला गया अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रहेगी। जो 2 है इसमें मुख्य भूमिका रहा और ऐसे 2 कारणों का पता लगाइए अपने अध्यापिका की सहायता से, ठीक है। तो चलिए, तो हमें पहला भाग में क्या निकालने बोला, आलेख के रूप में निरूपित कीजिए इन आंकड़ों को, दी गई सूचनाओं को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग दंडालेख बनाएंगे, ठीक है। तो दंडालेख बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ पेपर। तो चलिए हम लोग ग्राफ पेपर लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ पेपर में एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा में हम लोग क्या करते हैं, इस कारण को दर्शाते हैं, और महिला मृत्यु दर को हम लोग कहाँ दर्शाएंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा पे, ठीक है। क्षैतिज देखिए हम लोग एक क्या किए, ग्राफ पेपर ले लिए, ठीक है। देखिए ग्राफ पेपर में मैंने क्या किया, ठीक है। ग्राफ पेपर में देखिए मैंने क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लिया, ठीक है। क्षैतिज रेखा में हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग देखिए कारण लिख लिए, जितना भी आपका कारण है, श्वसन स्वास्थ्य कारण, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक कारण, छत्ती, हृदय वाहिका, श्वसन अवस्था, अन्य कारण, सबको मैंने लिख लिया, ठीक है, कारण में। और यहाँ महिला मृत्यु दर लिखे है, ठीक है, परसेंटेज में। तो यहाँ देखिए हम लोग अंतर में लेके, देखिए कितना का अंतर में लेके, कितना आपका 4.3, 31.5, 25.4, 4.3, 22, यानी हम लोग 5-5 का अंतर में ले रहे, ठीक है। एक आपको सही अंतराल में आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए जो आपस में जब 2 रेखा आपस में कटता है तो उसको केंद्र बिंदु कहते हैं, उसको 0 लेते हैं। फिर ये आपका ले लीजिए 5, फिर ये आपका 10 ले लीजिए, फिर यहाँ आपका ले लीजिए 15, फिर 20 ले लीजिए, फिर 25 ले लीजिए, फिर 30 ले लीजिए, फिर आपका 35 ले लीजिए, ठीक है। चलिए, और अधिक तो नहीं, 31.8 तक है, ठीक है। 30 ले लिए, और यहाँ हम लोग पैमाना क्या लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 5%, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, पैमाना आपका है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5% हम लोग पैमाना ले लिए, ठीक है। ये आपका हुआ है, अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दंडालेख बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना दंडालेख के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जनन स्वास्थ्य अवस्था कितना आपको महिला मृत्यु दर है, जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8, ठीक है, इतना परसेंटेज है। तो देखिए 31.8 कहाँ है, देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, 31.8 कहाँ है, देखिए 30 है, 30 का ठीक ऊपर 31 है, ठीक है। तो हम लोग देखते यहाँ ले रहे, देखिए यहाँ, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं और इसको खींच देते हैं, ठीक है। दंडालेख कह इस प्रकार बिल्डिंग का तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बिल्डिंग का तरह इस प्रकार खींच देंगे, ठीक है। और इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल, एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो अपने टीचर से आप मांग लीजिएगा, ठीक है, आपके पास। चलिए हो गया।
और इस प्रकार खींच दीजिए। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। 31.8 यहाँ पे लिख सकते हो, 31.8। चलिए हो गया। अब देखिए दूसरा क्या आता है, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अवस्था में 25.4। तो देखिए तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अवस्था है, ठीक है, इसका है 25.4। तो देखिए 25.4 आपका कहाँ है, 25 कहाँ है, देखिए 25 है, 25 के बाद 4 गिनिए, देखिए 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है। तो हम लोग लेंगे यहाँ, ये यहाँ ले लेंगे, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ ले लेंगे। अब खींच देंगे, चलिए हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पे खींच दिए, तो लिख लीजिए। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका 25.4। चलिए हो गया। चलिए अब क्या है, देखिए छत्तीस, छत्ती क्या है 12.4। तो देखिए छत्ती है, छत्ती 12.4, तो 12 आपका क्या, देखिए 10 है, 10 का बाद 2 गिनिए, ठीक है, 10 का बाद 2 है, देखिए 1 2, यहाँ आप ले लीजिए, ये यहाँ ले लीजिए, इसको भी यहाँ ले लीजिए, ठीक है, छत्ती का है। चलिए छत्ती का ले लेते हैं, यहाँ भी ले लीजिए, खींच दीजिए, ठीक है, छत्ती का हो गया, और इसको मिला दीजिए, ठीक है, 12.4 ये हो गया। चलिए छत्ती का हो गया। छत्ती के बाद देखिए हृदय वायु का अवस्था, अवस्था कितना है, 4.3। तो देखिए 4.3 क्या होगा आपका, ठीक 5 से पीछे होगा, ठीक है। तो 4, देखिए आपका 4.3, 4 है, 4 कहाँ होगा, 5 से पीछे। तो देखिए 5 है, 5 का पीछे यहाँ ले लीजिए, ये यहाँ ले लीजिए, ठीक है। चलिए और यहाँ भी ले लीजिए 4.3, ठीक है। चलिए इसको मिला दीजिएगा, ठीक है, ये इस प्रकार और ये इस प्रकार। चलिए हो गया, और इसको इस प्रकार खींच दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका 4.3, ठीक है, 4.3। अब 4.1, 4.1 भी हम लोग यही कहीं ले लेंगे, ठीक है, यही हम लोग ले लेंगे नीचे इसका, ठीक है ना, ठीक, इसका नीचे ये ले ले रहे हैं, ठीक है, इसको ही है। चलिए शोषण अवस्था, शोषण अवस्था ही था ना 8वीं में। चलिए इसको खींच दीजिए, 4.1। चलिए इसको बाद क्या आपका अन्य कारण, कारण क्या 22। तो देखिए 22 आपका क्या अन्य कारण है, 22। तो देखिए ये आपका 20 है, ठीक है, यहाँ आपका 20 है, देखिए 20, 20, ठीक है, तो अन्य कारण का एल है, तो 20, 20 का ठीक 2 पर, 20 का 2 पर यहाँ, और यहाँ। चलिए खींच दीजिए, बस ये आपका हो गया अन्य कारण का, ठीक है, अन्य कारण का 22.0। चलिए ये इसी प्रकार आपका दंडालेख बनाया जाता है, ठीक है, दंडालेख। तो शब्दों के आधार पर जब भी रहेगा दंडालेख इस प्रकार बनेगा। अगर यहाँ संख्या रहे तो यहाँ भी संख्या रहता, तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, आयत चित्र बनाते, ठीक है। अब बारंबारता बहुपदी इसमें बनाया जाता, ठीक है। तो चलिए ये आपका पैमाना हमने कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर वाला 5%, तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे पैमाना, पैमाना, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5%, ठीक है, हमने पैमाना लिया। ये आपका दंडालेख बनकर तैयार हो गया, ठीक है, इसी प्रकार दंडालेख बनाया जाता है, देख लीजिए, ठीक है, दंडालेख। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ये पहला भाग का, ये आपका था, ये पहला भाग क्या था आपका, दंडालेख बनाना, दंडालेख लिख दिए, दंड आलेख, दंडालेख। चलिए ठीक है, दंडालेख हो गया। और दूसरे भाग में क्या बोला देखिए,
कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है? तो देखिए कौन सा अवस्था है, देखिए यहाँ सबसे ज्यादा आपका संख्या किसमें, महिला मृत्यु दर में 31.8, यानी जनन स्वास्थ्य अवस्था आपका पूरे विश्व के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण बनाता है। हम लोग इसका आंसर लिख देंगे दूसरे नंबर का हल में, दूसरे नंबर का लिख देंगे महिला ए जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं का खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। पूरा भी लिख सकते हो, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। ये तो होगी। अब तीसरा वाला देखिए क्या बोला गया, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर दो में मुख्य भूमिका रहे। देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था में मुख्य भूमिका रहा क्या रहा है, ये अपनी अध्यापिका की सहायता से आप पता लगाने का कारण की, इसका दो कारण, ठीक है। तो तीसरे वाले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जनन स्वास्थ्य आवश्यकता का दो कारण क्या है, तो लिखिएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य आवश्यकता के दो कारण है। आप पहले कारण में लिख सकते हैं कि आपका कम साक्षरता और पिछड़ी शिक्षा, ठीक है। कम साक्षरता पिछड़ी शिक्षा यानी ज्ञान कम होने का लिया कारण हो सकता है कि जन स्वास्थ्य खराब हो, और दूसरा में हो सकता है आपका खराब चिकित्सा, खराब चिकित्सा का कारण भी हो सकता है आपका कि जन स्वास्थ्य आवश्यकता के दो कारण हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कारण आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो मैंने तीनों भाग का आंसर आपका दे दिया, ठीक है। पहले भाग में आपका दंडालेख बना दिया, दूसरे भाग में मैंने दे दिया जन स्वास्थ्य जो पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना, और तीसरा में जन स्वास्थ्य का दो कारण क्या है, कम साक्षरता, कम पढ़ा लिखा या पिछड़ी शिक्षा हो सकता है, या खराब चिकित्सा हो सकता है, ठीक है। बस हो गया। तो चलिए, तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।